हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल की सेकंड पोएम द लेबर्नम टॉप करने जा रहे हैं। और ये जो पोएम है लेबर्नम टॉप टैड ह्यूज ने लिखी है, जो एक काफ़ी रिनाउंड पोएट हैं। इस पोएम का नाम अगर आप देखें, टाइटल जो है द लेबर्नम टॉप दिया गया है। अब इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लेबर्नम टॉप का मतलब क्या है। लेबर्नम एक्चुअल में एक ट्री है और इस ट्री का जो हिंदी नेम है वो अमलतास है। आप लोगों ने सुना होगा अमलतास का पेड़ एक ग्रोन ट्री होता है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इसके ऊपर आपने देखा होगा येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं जो नीचे की तरफ लटकते हुए होते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंगूर के गुच्छे लटके हुए हैं और इसकी जो सीड्स होती हैं वो बड़ी ही पॉइजनस होती हैं। तो आप लोगों को एकदम से इसकी एक पिक्चर आपके माइंड में बन गई होगी कि लेबर्नम ट्री कैसा होगा। ये आपने इस वीडियो में भी देखा कि इसमें भी शो किया है कि लेबर्नम ट्री कैसा होता है। तो चलिए इस पोएम को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट हैं टेड ह्यूज, वो एक लेबर्नम ट्री को लेकर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्होंने जब ट्री को देखा तो उन्होंने क्या उसमें नोटिस किया। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। यानी यहाँ जो पोएट है वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक लेबर्नम ट्री को वो देख रहे हैं और उस ट्री के बारे में बता रहे हैं कि वो जो ट्री है लेबर्नम ट्री वो साइलेंट है और मोशनलेस है। वो साइलेंट और मोशनलेस क्यों है? क्योंकि या तो हवा नहीं चल रही है या उस ट्री के ऊपर जो बर्ड्स हैं वो नहीं हैं। इसी के कारण वो जो ट्री है वो बिल्कुल साइलेंट और मोशनलेस नज़र आ रहा है। और उसमें सेकेंड लाइन में ये कहा उन्होंने, इन द आफ्टरनून येलो September सनलाइट, कि वो दोपहर का समय है जब जो पोएट है ट्री को नोटिस कर रहे हैं, वो आफ्टरनून का टाइम है और जो सितंबर का मंथ है और सन की जो गोल्डन लाइट है, येलो लाइट, वो चारों तरफ फैली हुई है और वो जो गोल्डन लाइट है वो इस लेबर्नम ट्री पर भी गिर रही है जिससे कि वो चमक रहा है। ठीक है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और उस पेड़ की जो लीव्स हैं, लेबर्नम ट्री के जो लीव्स हैं वो जो कैसी हो गई हैं, येलो हो रही हैं और उसके जो सीड्स हैं वो मैक्सिमम नीचे गिर गए। मीन्स ऑलमोस्ट सारे सीड्स जो हैं उसके नीचे गिर चुके हैं। और ये कौन सा सीज़न है? ये ऑटम का सीज़न है। और all the seeds have already fallen to the ground. This is what is explained in first stanza। यानी यहाँ पर जो लेबर्नम ट्री है उसके बारे में बताया गया कि वो कैसा है, कि वो साइलेंट और मोशनलेस है। और फिर जो पोएट है उसने डिस्क्राइब किया है कि सितंबर का आफ्टरनून है और जो ट्री है उसकी जो लीव्स हैं वो येलो टर्न हो रही हैं और जो सीड्स हैं वो ऑलमोस्ट नीचे ग्राउंड पर गिर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं जिनके मीनिंग भी मैं आपको साथ में बताऊंगी और जिनको आप अपनी कॉपीज़ में साथ के साथ नोट कर लें। यहाँ लिखा है टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स, कि जैसे ही वहाँ गोल्ड फ्लिंच आती है, गोल्ड फिंच आती है। गोल्ड फिंच एक बर्ड है, ठीक है। ये एक ऐसी बर्ड है जो छोटे साइज़ की होती है, स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स, की एक छोटी सी सिंगिंग बर्ड होती है और इसके येलो फेदर्स होते हैं इसकी विंग में। तो जो गोल्ड फिंच है वो आती है, कहाँ आती है? लेबर्नम ट्री पर विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग का मीनिंग आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ट्विचिंग का यहाँ पर मतलब है जर्की बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स या साउंड ऑफ ट्विटरिंग, यानी झटकों भरी आवाज़, इसे बोलते हैं ट्विचिंग। यानी झटके मीन्स बीच बीच में रुक रुक कर जो आवाज़ है उसे हम बोलेंगे ट्विचिंग साउंड। देन द वर्ड इज
चिरप, चिरप का मतलब होता है ट्विटरिंग ऑफ बर्ड, यानी बर्ड के चहचहाने की आवाज़ें। ट्विचिंग का मतलब है झटके से, ठीक है। ट्विचिंग, चिरप का मतलब यहाँ पर है कि झटके से जो आवाज़ है वो बर्ड की, मीन्स रुक रुक कर आ रही है, उसमें झटके जैसे जर्क लग रहे हैं, इस तरीके से आवाज़ आ रही है। और सडननेस, सडननेस का मतलब होता है, यहाँ पर सडननेस का मीनिंग है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, यानी अचानक, एब्रप्टली भी हम इसे बोल सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है इसका भी मीनिंग आप नोट कर लीजिए, स्टार्टलमेंट। स्टार्टलमेंट का मतलब होता है सरप्राइज या सडन नॉइस मेकिंग भी हम इसे बोल सकते हैं, मीन्स चौंका देने वाली आवाज़। उसके बाद में उससे नेक्स्ट लाइन में वर्ड लिखा हुआ स्लीक, ठीक है। स्लीक का मीनिंग बताने से पहले हम पहले इन दो लाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, कि जैसे ही गोल्डफिंच लेबर्नम ट्री पर आकर बैठती है, विद अ ट्विचिंग चिरप, कि वो वहाँ पर बैठकर चिरपिंग की साउंड प्रोड्यूस करती है, चिरप करती है। और क्या होता है, उसके चहचहाने से क्या हो रहा है कि जो साइलेंट और मोशनलेस ट्री था वो अब उसके ऊपर आवाज़ें आनी शुरू हो जाए, उसका जो साइलेंस था वो ख़त्म हो जाता है और जो मोशनलेस ट्री था वो मोशन में आ जाता है, ठीक है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, कि ब्रांच के जो एंड पर वो जो बर्ड है वो बैठ जाती है आकर, और अचानक उस पेड़ के अंदर जान आ जाती है, और जो पेड़ जो पहले साइलेंट और मोशनलेस था अब उसके अंदर चहचहाहट की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और वो पेड़ हिलने लगता है। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, यानी कि then sleek as a lizard, यानी कि बिल्कुल एक छिपकली की तरह, एक लिजर्ड की तरह सतर्क। यहाँ पर यहाँ अलर्ट का मतलब होता है सतर्क। अगर आप हिंदी मीनिंग की इसकी बात करें कि अलर्ट क्या होता है, अलर्ट होता है सतर्क, सावधान, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड्स हैं वॉचफुल या अटेंटिव। स्लीक का मतलब होता है स्मूथ एंड ग्लॉसी, मीन्स जो बिल्कुल चिकनी है और चमकदार, चिकनी चमकदार और अटेंटिव, लिजर्ड की तरह वो बर्ड बिहेव कर रही है। और यहाँ पर एक वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब अगेन मैंने पहले भी बताया आपको, एब्रप्ट होता है सडन, यानी स्विफ्ट, तेज़ी से और बड़ी चुस्ती के साथ में वो बिल्कुल जो बर्ड है वो इस तरीके से बिहेव करी जैसे एक लिजर्ड बिहेव करती है। शी एंटर्स द थिकनेस, और बिल्कुल एक लिजर्ड की तरह वो स्लीक एंड अलर्ट वे में एब्रप्टली वो जल्दी से क्या करती है, एब्रप्टली वो जो ट्री है, ट्री की थिकनेस में एंटर करती है। ट्री की थिकनेस से क्या मतलब है, मीन्स थिक लीव्स एंड इट्स ब्रांचेस, की जो पेड़ का जो घनापन है, ठीक है, खूब सारी उस पर जो लीव्स हैं ब्रांचेस के ऊपर, जिसके कारण वो झुंड में नज़र आ रही है कि काफ़ी झुंड सा बना हुआ है पत्तियों का, उसके अंदर, उस थिकनेस के अंदर जो बर्ड है वो एंटर करती है। उसकी घने पत्ते, घनी शाखाओं के बीच में जो बर्ड है गोल्डफिंच वो एंटर करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही वो अंदर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन चालू हो गई है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि द यंग चिक्स स्टार्ट मेकिंग अ हार्श नॉइस, जो उसके जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे से बेबी बर्ड्स हैं, वो जैसे ही मदर बर्ड एंटर करती है तो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो बच्चे अपनी विंग्स को फ्लटर करना शुरू कर देते हैं, उसमें चहचहाने लगते हैं और अपनी वॉइस निकालना शुरू करते हैं। वो मीन्स वो बच्चे भी चहचहाने लगते हैं जैसे उनकी मदर आती है। चिटरिंग एंड अ ट्रेमोर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग। अब यहाँ चिटरिंग का मतलब होता है चैटरिंग नॉइज, मीन्स चहचहाहट, ठीक है, चहचहाने की आवाज़। ट्रिलिंग एक वर्ड इसमें दिया हुआ है, ट्रिलिंग का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड नॉइज। देन ट्रेम्बल्स का मतलब होता है शेक, ठीक है, हिल जाना। देन थ्रिल का मतलब होता है कि एक्साइटमेंट, उत्सुकता। तो ये कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग मैंने बताए हैं। चलिए अब इस पूरे स्टेंजा को हम देख लेते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या है।
then sleek as a lizard and alert and abrupt. She enters the thickness and a machine starts up. कि वो जो बर्ड गोल्डफिंच है बिल्कुल एक छिपकली की तरह, एक लिजर्ड की तरह बिल्कुल एब्रप्टली और बड़ी चौकन्ने तरीके से वो उस ब्रांचेस के थिकनेस में, उन लीव्स की थिकनेस के अंदर एंटर करती है. ऐसे क्यों करती है आप इमेजिन करिए. शायद वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो एक मदर है. वो नहीं चाहती कि उसके जो बेबी बर्ड्स हैं उनको कोई और एनिमल या कोई और बर्ड उन्हें देख ले और किसी तरीके की उनके बच्चों को नुकसान हो. इसलिए बड़ी चालाकी से, बड़ी सावधानी के साथ कि उसे कोई ना वॉच करे, वो जल्दी से अपने बच्चों के पास जहाँ उसके बच्चे थे उस थिकनेस के अंदर, लीव्स की थिकनेस में, वहाँ वो एंटर कर जाती है. और फिर क्या होता है, जैसे वो अंदर जाती है, जैसे उसके बच्चे उसे, बेबी बर्ड्स उसे देखते हैं तो वो अपनी मदर को देखकर एकदम से शोर मचाने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई इंजन चालू हो गया हो. ठीक है, जैसे कोई इंजन चला देते तो एकदम से शोर होना शुरू हो जाता है और चारों तरफ की शांति भंग हो जाती है. ठीक इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं, जो बेबी बर्ड्स हैं, वो इस तरीके की आवाज़ें प्रोड्यूस करने लगते हैं. देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई इंजन स्टार्ट हो गया है. और जो बच्चे हैं वो मिली जुली आवाज़ें निकालने लगते हैं. कभी चहचहाट की आवाज़ें आती हैं, कभी पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आती हैं और इस तरीके से पूरे जो पेड़ में शोर हो जाता है और जो पूरा का पूरा जो लेबर्नम ट्री था वो हिलने लग जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसमें थ्रिलिंग हो रही है, रोमांच आ गया है उसमें और ऐसा लगता है जैसे कि वो पेड़ जो है पूरी तरह रोमांचित हो गया है, वो थ्रिल हो रहा है. ठीक है, और ये जो शोर है, ये जो वो बर्ड गोल्डफिंच है उसके पूरी फैमिली के मिलकर वो शोर कर रही हैं. इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली. ऐसा लगता है कि जो शोर है उस बर्ड के परिवार का इंजन स्टार्ट हो गया, उसके कारण वो जो शोर है वो प्रोड्यूस हो रहा है. चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा में है शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड showing her bared face identity mask. Then with a delicate whistle, chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. चलिए इसमें कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं पहले उनके मीनिंग्स देख लेते हैं. जैसे इस स्टैंजा में वर्ड स्ट्रोक्स है. स्ट्रोक्स का मतलब होता है अराउजेस द नॉइस, यानी शोर बढ़ना. उसके बाद में एक वर्ड है फ्लर्ट्स. फ्लर्ट्स का मीनिंग है फ्लाइज आउट सडन, यानी अचानक उड़ना. देन सेकेंड लाइन में स्टेंजा के वर्ड है बैड. बैड का मतलब होता है विद सेवरल स्ट्राइप्स और बैंड्स ऑफ कलर, यानी अलग अलग स्ट्राइप्स, डिफरेंट कलर के बैंड्स, रंगीन धारियाँ जिसे आप कह सकते हैं. ठीक है, जैसे ज़ेब्रा पर भी कलर्ड धारियाँ आप लोगों ने देखी होंगी, ऐसी जो पिक्चर इस वीडियो में दिखाई है उसमें आप गोल्डफिंच को देख रहे हैं, उसके ऊपर जो उसके चेहरे के आसपास रंगीन धारियाँ हैं. देन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी कोई, आप सबको पता आइडेंटिटी का मीनिंग मीन्स रिकॉग्नाइज करना किसी चीज़ को. ठीक है, पहचान. आइडेंटिटी होती है पहचान. देन मास्क. मास्क तो कोविड के टाइम में सभी को पता है मास्क क्या होता है, कवरिंग, किसी तरह की कवरिंग. देन एरी. एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, यानी डराने वाली. डेलिकेट. डेलिकेट होता है सॉफ्ट. उसके बाद उसमें जो नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड जो मुझे नज़र आ रहा है वो है विसल चिरप. विसल चिरप से मतलब है सॉफ्ट विस्लिंग साउंड. ठीक है, जैसे धीमे धीमे कोई सीटी बजा रहा हो, इस तरह की आवाज़. देन विस्परिंग. विस्परिंग का मतलब होता है सॉफ्ट नॉइज़, यानी पतली आवाज़ में धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बातें करना, उसे बोलते हैं विस्परिंग. देन लॉन्चेस. लॉन्चेस का मतलब होता है फ्लाई करना. ठीक है, उड़ना. उसके बाद इनफाइनाइट. इनफाइनाइट से यहाँ मतलब है द होराइजन, लिमिटलेस स्काई. उसके लिए यहाँ इनफाइनाइट लिखा है. ठीक है, आप जानते हैं आकाश जो है असीमित होता है, लिमिटलेस होता है, तो उसके लिए यहाँ वर्ड इनफाइनाइट यूज़ हुआ है.
देन लास्ट लाइन में आप देखिए वर्ड लिखा है सबसाइड्स। सबसाइड्स का मतलब है सिंक्स बैक या रिटर्न, यानी लौट आना। देन एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है साइलेंट, स्टिलनेस। ये जो मीनिंग है ये इस पोएम के कंटेस्ट में जो मीनिंग्स बन रहे हैं वो बता रहे हैं। वैसे एम्प्टी का मतलब खाली होता है, यहाँ पर इसका मतलब है साइलेंट स्टिलनेस, यानी निशब्द ठहराव। ठीक है, कि कोई शब्द नहीं, किसी शब्द की आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, बिल्कुल साइलेंस था, टोटल साइलेंस था। और शी जो वर्ड है यहाँ पर, शी किसके लिए यूज़ किया गया? शी यहाँ पर मदर गोल्डफिंच के लिए यूज़ किया गया। चलिए अभी इस स्टेंजा का मीनिंग देख लेते हैं। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। जो मदर गोल्डफिंच है वो आकर अपने जो बेबी बर्ड्स हैं उनके पास जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इंजन की आवाज़ आ रही है। और फिर क्या होता है, वो आकर अपने बच्चों के लिए जो खाना लेकर आती है, वो लाकर अपने बच्चों को वो दाने या जो भी वो खाना लेकर आती है अपने बच्चों को खिलाती है। और उनको यहाँ लिखा है ना, शी स्टोक्स इट फुल, मीन्स वो पूरी तरह अपने बच्चों के जो पेट है जो भी वो लेकर आई थी वो अपने बच्चों को खिला देती। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद उड़कर वो ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी वो अपने चेहरे की जो लकीरें उसके चेहरे पर हैं वो अपने बच्चों को दिखाती है ताकि उसके बच्चे उसे पहचान सकें। उसकी जगह कोई और वहाँ ना आए, उसके बच्चे उसे अच्छे से पहचान लें कि हाँ यही उनकी मदर है। उसका जो चेहरा है वो जैसे ही वो बाहर निकल कर बैठती है, पहले तो वो उसमें थी जहाँ पर ब्रांचेस कैसी थी, थिक थी, थिकनेस में थी। अब वो बाहर बैठी है और बाहर जब वो बर्ड ब्रांच के एंड पर बैठी हुई है तो उसका जो चेहरा है वो नज़र आ रहा है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, और तब क्या होता है, फिर धीमी धीमी जैसे सीटी जैसी आवाज़ें, धीरे धीरे बोलने की आवाज़ें, विस्परिंग की साउंड्स आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, इन सब साउंड्स के साथ में जो शी बर्ड है, शी लॉन्चेस अवे, वो जो बर्ड गोल्डफिंच है, मदर गोल्डफिंच है, वो वहाँ से उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी लिमिटलेस स्काई की तरफ उड़कर चली जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबरनम ट्री है वो फिर से ऐसा लगता है जैसे वो खाली हो गया है। उस पर एक सूनापन, एक शांति, एक स्टिलनेस, एक साइलेंस फिर से बिखर जाता है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स ये पोएम यहीं ख़त्म हो जाती है। इस पोएम को आपने अच्छे से पढ़ना है। एक बार रीड करके या एक बार सुनकर ये पोएम इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। यू हैव टू लिसन इट अगेन एंड अगेन। और इसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो आपको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी।